तो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने आया हूँ KVS PGT की एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि आपके PGT के एग्ज़ाम हो चुके हैं और बल्कि अब तो आंसर की आने का टाइम हो गया और आंसर की आजकल के दिनों में आने ही वाली होगी। पर फिर भी आपके मन में जो एक क्वेश्चन चलता रहता है कि क्या आंसर की आएगी और या क्या आंसर की आने के बाद एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी। या बारे में जितना मुझे सुनने को मिल रहा है और जितना मैंने रिव्यू देखे और जितना मुझे पता चला एग्ज़ाम का, उसमें एक तो ये कि आप देखिए आपका जो एग्ज़ाम था ये लेंदी था। इसमें आपका केमिस्ट्री का एग्ज़ाम काफ़ी लेंदी आया है। सेकंड ये इसमें फ़िज़िकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस ज़्यादा थे, या ये कह सकते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड ज़्यादा थे। फिजिकल केमिस्ट्री क्वेश्चन तो उतने ही थे पर न्यूमेरिकल बेस्ड ज़्यादा थे, तो उसी से आपका एग्ज़ाम लेंदी हो गया है। थर्ड पॉइंट है, अगर आप बात करें आपके 80 मार्क्स की, जो अलग 80 मार्क्स है केमिस्ट्री छोड़ के, उसमें आपकी जो पेडागोजी थी वो थोड़ी हार्ड थी या टफ़ की तरफ थी, और इंग्लिश हिंदी और बाकी जो सब्जेक्ट थे मैथ रीजनिंग जीके वो थोड़े आपके एवरेज थे। तो यानी कहने का मतलब है पोर्शन पहला वाला मीडियम से हार्ड की तरफ जा रहा था और केमिस्ट्री आपको हार्ड पड़ गई क्योंकि इसमें टाइमिंग का ही शॉर्टेज हो गई। पॉइंट है जो मुझे देखने को मिला, हर बच्चे का यही कहना था कि उनको जो मतलब पेपर है वो कहीं ना कहीं मिस हो गया, या उन्होंने लास्ट में पूरा तो कर दिया पर मतलब जल्दीबाजी में बस तुक्के मार दिए क्योंकि टाइमिंग की उन्हें कमी पड़ गई। यानी वही लेंथी पेपर का ओवरऑल कहना चाहेंगे। अब बात करते हैं कट ऑफ की। तो देखिए कट ऑफ से पहले हमेशा हमें प्रीवियस ईयर की पता होनी चाहिए। तो प्रीवियस ईयर की जैसे अगर आप देखेंगे ट्रेंड, तो प्रीवियस ईयर में आपका जो रिटर्न का ट्रेंड आता है वो 65 से 72 के लगभग आपको रिटर्न एग्जाम की कट ऑफ देखने को मिलती है। यानी अगर आपके 65% है या 72 है तो आपका नंबर आ जाता था इंटरव्यू के लिए। तो देखिए अगर वही मैं एवरेज अगर आपको लगा के मानूँ 65 सबसे लोएस्ट मानूँ, क्योंकि यहाँ पे टफ़ एग्ज़ाम था तो 65 ही मान के चलते हैं, क्योंकि टफ़ भी समझ सकते हैं कि टफ़ में ही 65% आई होगी लास्ट टाइम, और जब इजी होगा तब 72 आई होगी। तो इस बार आपका एग्ज़ाम जब मैंने टफ़ बोल दिया तो इस हिसाब से 65 में आपके 117 समथिंग या 120 मान लीजिए, 120 आपका बैठता है। यानी अगर आपके पास 120 मार्क्स हैं तो आपके इंटरव्यू के चांसेस है। पर यहाँ पर एक और फैक्टर है जो ऐड है, जो मुझे लगता है कि अगर आपके 110 भी आ जाते हैं तो आपका मतलब इंटरव्यू में कॉल आ जाती है। वो इसीलिए क्योंकि जो आपकी सीट्स हैं वो इस बार काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर आप पिछली बार के किसी भी वैकेंसी से देख ले तो 2-3 जो वैकेंसी आई हैं, तो उस हिसाब से मुझे लगता है नंबर ऑफ़ सीट्स के बढ़ने की वजह से और नंबर ऑफ़ कैंडिडेट भी 3 टाइम्स बुलाए जाते हैं जैसे कि इंटरव्यू में, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा फ़ायदा होगा। और 110 वालों को भी मुझे लगता है इंटरव्यू में कॉल आ जाएगी। यानी अगर आपके 110 प्लस हैं तो मुझे लगता है आपके आराम से इंटरव्यू में कॉल आ जाएगी। और अगर सेफ़ कट ऑफ की मैं बात करूं तो सेफ़ में अगर आप 125 पहुंच चुके हैं तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं। आपका बिल्कुल आप समझ लीजिए आपको इंटरव्यू बस देना है और आपका हुआ पड़ा है KVS में। बाकी जो फाइट हैं वो 112 से या 13 से आप लगा सकते हैं, वही 121 तक या 22 तक फाइट है। यानी इनकी फ़ाइट ज़्यादा है 113 से 20 के बीच वालों की, और 125 वाले बिल्कुल श्योर है मुझे लगता है, और 110 वालों को बुला लिया जाएगा आपके इंटरव्यू में भी। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कट ऑफ आपकी जाने वाली है। यानी एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी 110 है और 125 आपकी बिल्कुल फुल फाइनल कट ऑफ है। अगर आप इससे में आ जाते हैं तो आप एक सेफ कैटेगरी में। अब बात करते हैं अदर कैटेगरीज़ की। तो देखिए जो मैंने बताया था अभी ये सिर्फ जनरल के लिए। अदर कैटेगरीज़ में अगर आपको मैं बताऊँ तो ऐसा हो सकता है, जो मुझे लग रहा है कि रिटर्न की कट ऑफ आपकी क्या पता OBC की जनरल से भी ऊपर आ जाए, क्योंकि नंबर ऑफ़ सीट्स कम है, और ऐसे ही केस SC ST के लिए भी हो सकता है। पर ये थोड़ा सा होना मुश्किल है इस बार, क्योंकि पेपर थोड़ा सा टफ था। SC ST का तो मुझे नहीं लगता ऊपर आएगी। OBC की जनरल के बराबर छू सकती है, और SC ST की आप 5 मार्क्स कम मान लीजिए। और अगर आप फाइनल कट ऑफ की बात करेंगे तो 10 मार्क्स आप कम मान लीजिए अगर आप अदर कैटेगरीज़ में, और जनरल में आप अपने 10 मार्क्स ऊपर मानिए, जो यानी मैंने 125 बताई, तो 115 में आप मान लीजिए आपके अदर कैटेगरीज़ में आपकी कट ऑफ आ जाएगी। तब आप पूछते हैं रिजल्ट कब तक आ जाएगा। तो देखिए रिजल्ट आपका मुझे लगता है मार्च से पहले या मार्च मिड तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, और आपका रिजल्ट बिल्कुल मतलब आपको मिल जाएगा। और आपकी ज्वाइनिंग इस बार कह रहे हैं कि जून जुलाई में ही हो जाएगी। तो इस हिसाब से आपके जो इंटरव्यू है वो भी अप्रैल में हो जाएंगे, और मई तक आपका फुल फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और कैसा लगा आपको मेरा एनालिसिस, और आपका क्या मानना है और आपका पेपर कैसा रहा, आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, या अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।